हम प्रश्न देख रहे हैं जीव विज्ञान से संबंधित। जीव विज्ञान की शाखा, एक लाइन में उत्तर। प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। अगला है, मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पीसीकल्चर। इसको कहते हैं पीसीकल्चर। मछलियों के पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। अगला है, कवकों का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो कवकों का अध्ययन आता है माइकोलॉजी में। किस में आता है? माइकोलॉजी में आता है। जो कवक होता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में आता है। अगला है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल होता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को कहलाता है एंथोलॉजी। अगला है, फलों के अध्ययन की शाखा कौन सी है? जो फलों की शाखा होता है उसको कहते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन की शाखा पोमोलॉजी है। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्टियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्टियोलॉजी। एक्टिव नहीं है, इक्टिव है, इक्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन किस शाखा में होता है? कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है। अगला है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी कहलाता है। डेंट्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंट्रोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्फियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को आर्फियोलॉजी कहते हैं। अगला है, छिपकलियों के अध्ययन की शाखा क्या है? छिपकलियों की अध्ययन की शाखा यो है सारोलॉजी। छिपकलियों के जो अध्ययन होता है सारोलॉजी के अंतर्गत होता है। अगला है, काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? देखेंगे, इसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। अगला है, उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? उद्यान जो विज्ञान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है हॉर्टिकल्चर।
कल्चर, हॉर्टिकल्चर। अगला है फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों की खेती का अध्ययन कहलाता है फ्लोरोकल्चर, फ्लोरीकल्चर, 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 फ्लोरीकल्चर कहलाता है फूलों के अध्ययन। एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। हम यहाँ पर रिविजन पे चल रहे हैं। रिविजन, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरीकल्चर। मछलियों के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं पीसीकल्चर। कौकों का अध्ययन की शाखा में आता है? वो आता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन की शाखा कौन सी है? पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्टियोलॉजी, इक्टियोलॉजी। इसको एक्टिव नहीं कहते हैं, इसको इक्टियोलॉजी कहते हैं। अगला है कीटों का अध्ययन की शाखा में होता है, तो कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। अगला है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंट्रोलॉजी कहलाता है। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पों के अध्ययन को कहते हैं आर्कियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं आर्कियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन की शाखा क्या है? छिपकलियों की अध्ययन की शाखा सौरोलॉजी, सौरो। अगला है कि काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? जो काटी गई लकड़ियों के संरक्षण का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर। अगला है उद्यान विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला है फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरीकल्चर कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसको बारे में हमने अध्ययन किया, आप जाने हैं उसके बारे में।